अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 निसाब यानी करिकुलम क्लास 10 सब्जेक्ट एजुकेशन में मौजूद तमाम ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव का। दर्ज बयानात में से जो सही हैं इनके सामने स्वात के गिर्द और जो गलत है इनके सामने गैन के गिर्द दायरा लगाएं। यानी हमने ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ। नंबर 1 पे यहाँ पे है कि जो वज़रात तालीम का शोबा है निसाबियात निसाब के मुताबिक किताबें छापता है। वो कह रहे हैं जो वज़रात तालीम होते हैं वो उनका काम किताबें छापना होता है। तो बेसिकली बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि वज़रात तालीम का मकसद मकासद का तयन करना होता है, जबकि वो किताबों को नहीं छापते। तो ये गैन के गिर्द हम दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है या स्टेटमेंट नंबर 2, निसाब की 3 बुनियादी अज्जा हैं। प्यारे बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि निसाब के बेसिकली 4 अज्जा हैं जो कि हैं मकासद, दैन जायज़ा, तदरीसी मवाद एंड टीचिंग मेथड यानी तरीक़ा तदरीस। तो ये गैन के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। आप टिक का निशान भी लगा सकते हैं और दायरा भी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। मज़ामीन के इंतखाब के बाद मकासद मुतय्यन किए जाते हैं। वो कह रहे हैं पहले मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है, दैन मकासद को मुतय्यन किया जाता है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले मकासद को पहचान कर रखा जाता है, दैन मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है। हम गैन के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। मौलम मकासद की रोशनी में दिए गए मवाद के मुताबिक सरगर्मियों की तफसीलात तय करता है। वो कह रहे हैं टीचर मकासद को और टीचिंग मटेरियल को देख के अपना लेक्चर डिलीवर करता है। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मौलम यानी टीचर मकासद को देख के और टीचिंग मटेरियल को देख के ही अपना लेक्चर डिलीवर करता है। तो हम स्वाद के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारी लास्ट स्टेटमेंट है। तदरीसी मवाद और तदरीसी हिकमत अमली एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। वो कह रहे हैं टीचिंग मटेरियल और टीचिंग मेथड एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम स्वाद के गिर्द दायरा या टिक का निशान लगा देंगे। इसके साथ ही ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है। मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें, यानी हमने खाली जगह या फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है मदरसे के पेश नज़र 2 बुनियादी बातें होती हैं, तालिब इल्म की शख्सियत की हुम्मा पहलू तरक्की और डैश की इज्तमाही ज़रूरियात की तकमील। के मदरसे के पेश नज़र 2 बातें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। एक तो तालिब इल्म की डेवलपमेंट करना हर लिहाज से, और दूसरी डैश की इज्तमाही ज़रूरियात की तकमील। तो बेसिकली बच्चों ये मुआशरे की इज्तमाही ज़रूरियात की तकमील है, तो हम इसमें मुआशरा पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। डैश के बगैर तालीम का तसव्वुर ही अधूरा रह जाता है। तो बेसिकली प्यारे बच्चों मकासद के बगैर तालीम का तसव्वुर ही अधूरा रह जाता है। तो नंबर 2 स्टेटमेंट में हम मकासद पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं नंबर 3 स्टेटमेंट की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों 3 स्टेटमेंट है निसाब तालीम डैश के हसूल का अहम तरीन ज़रिया है। तो बेसिकली निसाब तालीम मकासद के, जो निसाब का मकसद होता है ना कि आप इसको क्यों रीड कर रहे हो, उसके हसूल का अहम तरीन ज़रिया है। तो हम इसमें मकासद पुट कर देंगे। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। निसाब की वसअत के हवाले से माहिरीन तालीम ने निसाब के डैश अज्जाए तरकीबी बयान किए हैं। तो निसाब की इम्पोर्टेंस के हवाले से जो माहिरीन तालीम है, जो तालीम में माहिर है, उन्होंने निसाब के 4 अज्जाए तरकीबी बयान किए हैं। तो हम यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ, जो कि हमारी लास्ट है। सूबाई निसाब कमेटियाँ मरकज़ी वज़रात तालीम डैश की हदायत की रोशनी में निसाब का ड्राफ्ट तैयार करती हैं। तो बेसिकली जो सूबाई निसाब कमेटियाँ होती हैं वो मरकज़ी वज़रात तालीम की रोशनी में और करिकुलम की हदायत की, जो करिकुलम की निसाब की जो सी हदायत दी गई होती हैं उसकी रोशनी में निसाब का ड्राफ्ट तैयार करती हैं, दैन हुकूमत को पेश करती हैं। तो हम यहाँ पे करिकुलम को पुट कर देंगे। इसके साथ ही तमाम फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट होती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बेसिकली आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल में हर बयान के 4 जवाबात दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ एक जवाब सही है। आप सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी हमने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट है, मदरसे के पेश नज़र 2 बुनियादी चीज़ें या अमूर क्या होती हैं। तो बेसिकली मदरसे के पेश नज़र 2 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो कहते हैं वो कौन सी है, अलिफ इल्म में इजाफ़ा और बच्चों का इम्तिहान, बे तलबा की जहद तरक्की और पेशे का इंतखाब, जीम तलबा की उम्मीद पहलू तरक्की और मुआशरे की इज्तिमाई ज़रूरियात की तकमील, या दाल खेलों का बंदोबस्त और हम निसाबी सरगर्मियों का इनकाद। तो बेसिकली प्यारे बच्चों, मदरसे की पेश नज़र 2 बातें बहुत अहम रखती हैं। एक तो तलबा की उम्मीद पहलू तरक्की और दूसरी मुआशरे की इज्तिमाई ज़रूरियात जो उनसी हैं वो निसाब में या तालीम में कवर हो रही हैं या नहीं। तो बेसिकली जीम या सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ। निसाब के 4 अज्जा होते हैं, बताइए कौन से हैं। तो निसाब के 4 अज्जा बेसिकली अलिफ मकासिद इम्तिहानात, हम निसाबी सरगर्मियाँ और तदरीस हैं, या बे मकासिद तरीक़ा तदरीस उस्ताज़ा और तलबा, या जीम मकासिद तदरीसी मवाद तरीक़ा तदरीस और जायज़ा, या दाल तरीक़ा तदरीस तदरीसी मवाद समी बसरी मवानियात और जायज़ा। तो बेसिकली निसाब की जो उनसे 4 हिस्सा है वो सबसे पहले मकासिद, दैन तदरीसी मवाद एंड दैन तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा है। तो प्यारे बच्चों, जीम या सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। वो कहते हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम है, अलिफ निसाब साजी, बे निसाब का जायज़ा लेना, जीम निसाब का ड्रॉप मंजूर कराना, दाल निसाबी कुतब की तैयारी। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम होता है निसाबी कुतब की तैयारी करना। तो दाल या डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। तो जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ। तालीमी मकासद का तयन मरकज़ी अलिफ आइन में करती है, बे 5 साला मनसूबे में करते हैं, जीम कौमी तालीमी पॉलिसी में करती है, या दाल निसाब के ड्रॉप में करती है। तो बेसिकली जो कमेटियाँ होती हैं वो कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक आपकी तालीम को या निसाब को तैयार करती हैं। तो सी या जीम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 की तरफ। निसाब साजी के अमल के इज्जा में एक तरतीब कायम है, दर्ज झेल में से किसी एक में वो तरतीब मौजूद है। दुरुस्त तरतीब वाले जवाब की निशानदेही करें। जो इज्जाए निसाब के बेसिकली उनको एक तरतीब दी गई है। सबसे पहले मकासिद, दैन तदरीसी मवाद, दैन तरीक़ा तदरीस एंड दैन जायज़ा। तो हम इन ऑप्शंस में देखते हैं वो कौन सा है। अलिफ तदरीसी मवाद, तरीक़ा तदरीस, जायज़ा मकासिद, बे मकासिद जायज़ा तदरीसी मवाद तरीक़ा तदरीस, जीम मकासिद तदरीसी मवाद जायज़ा तरीक़ा तदरीस, दाल मकासिद तदरीसी मवाद तरीक़ा तदरीस जायज़ा। तो बेसिकली दाल या डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। तो जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 जो कि हमारी लास्ट स्टेटमेंट है। निसाब साजी के अमल में सबसे पहला काम अलिफ नफ्स मज़मून का इंतखाब है, बे मज़मून का इंतखाब, जीम तलबा की सलाहियतों का जायज़ा लेना, दाल मकासद का तयन। निसाब साजी में जो सबसे पहला अमल होता है वो होता है मकासद का तयन करना। तो दाल या डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसके ऊपर टिक का निशान या दायरा लगा देंगे। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में मौजूद तमाम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.